नमस्कार। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट का पीवाईक्यू का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो आप पहले देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो देखो, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RH। देखो, बामर श्रेणी के लिए n1 का मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 5/36। तो कुल मिलाकर आपके इक्वेशन आ जाएगी 1/λ इक्वल टू RH इंटू 5/36। तो लैम्डा हो जाएगा 36/5 इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये आपने देखो, इसको मैं आपको वापस करवा देता हूँ। RH इंटू 5/36 ये आया था, यानी 1/λ इक्वल टू RH इंटू 5/36। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 36/5 इंटू RH। RH है 1.09 इंटू 10⁻⁻7। तो -7 जो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 7, सॉरी प्लस के 7 है, ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7। एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 10⁻⁻7 है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 10⁻10 प्लस के, तो कैंसिल आउट होंगे तो कितना हो जाएगा? 36/5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 1.09। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके जो ऑप्शन ए हैं ये आपका सही हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 6557 एंगस्ट्रम। इजी है, जो आपको ज़्यादा करना नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की तुलना में कितना गुनी होती है? देखो, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए देखो, मूल अवस्था की जो त्रिज्या होती है वो होती है 1 का स्क्वायर यानी 1, और प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि त्रिज्या होती है समानुपाती n स्क्वायर। तो यहाँ प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये मूल अवस्था की कितनी हो जाएगी? 4 गुने। हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो इसमें देखो, निम्नतम अवस्था के लिए ऊर्जा जो है, जैसे मान लो E1 है, वो होती है -13.6 इंटू Z²/n²। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। पहली उत्तेजित अवस्था के लिए E2 बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू Z तो 1 होगा,
लेकिन n की जो वैल्यू है वो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, n स्क्वायर है। तो इसको 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी है -3.4, माइनस E1 की वैल्यू है -13.6। तो ये 13.6 है आपके, ये 13.6 प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 13.6 में से आप माइनस के 3.4 निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 10.2। तो ऑप्शन जो आपके सी है ये सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो ड्यूटेरियम परमाणु के लिए भी Z की वैल्यू 1 ही होती है, इसीलिए ड्यूटेरियम परमाणु के लिए भी आयनीकरण ऊर्जा का मान हाइड्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा 13.6, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 24। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग है। तो कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला है mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। यहाँ n की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना h अपॉन पाई, यानी कोणीय संवेग mvr कितना हो जाएगा h अपॉन पाई। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगा। एजुकेशन है, इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। देखो अगला है ट्रिशियम की, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, परमाणु की n बराबर 2 अवस्था के लिए बोर कक्षा की त्रिज्या है। तो बोर कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला है R इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ट्रिशियम के लिए जेड तो 1 होगा अपॉन एन स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये त्रिज्या है ना, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो एन की वैल्यू यहाँ 4 है और जेड की वैल्यू 1 है, तो जो ये वैल्यू है इसको आप जब 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 से गुणा, 9 को 4 से गुणा करें 36, 3 8 3 11, 1 520 1 21, तो ये हो जाएगा 2.116 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आपकी जो ऑप्शन सी है ये आपका सही हो जाएगा। त्रिज्या का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी 13.6। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की ये होती है लाइमन, बामर, पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड और फिर हम्परी। इसमें से ये दिखाई देती है यूवी, ये दिखाई देती है विजिबल में, और ये दिखाई देती है बाकी सब आईआर में। तो हमें लाइमन का पूछा है तो ये यूवी में दिखाई देगी, यानी कौन सा क्षेत्र होगा पराबैंगनी क्षेत्र। तो इसको याद रखने का तरीका यही है, यूवी विजिबल आईआर, लाइमन बामर, फिर पास्टन ब्रैकेट फंड हम्परी सारी आईआर में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ कोर्स में कक्षकों की कुल संख्या होगी। तो किसी कोर्स में कक्षकों की संख्या होती है एन स्क्वायर के बराबर। एन की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन आपके ए सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। ओबो नियमानुसार नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए एल का मान कम होगा, एन प्लस एल का मान अधिकतम होगा, एन प्लस एल का मान न्यूनतम होगा, एन का मान कम होगा। तो ओबो के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसके n प्लस एल का मान न्यूनतम हो।
यदि n प्लस एल का मान बराबर हो तब इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसका n का मान कम हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है? तो देखो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +3। तो जब l की वैल्यू 1 होगी तो जो m की वैल्यू है ये बराबर होती है -l से 0 से +1। तो m की वैल्यू -1, 0, +1 हो सकती है, +3 पॉसिबल नहीं है। n 3l1 m+1 हो सकता है। n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 पॉसिबल है। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2 ये भी पॉसिबल। तो ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें, n और l का मान अगर सही है तो ऐसा कक्षक संभव नहीं है। n का मान कम है, l का मान अधिक है तो ऐसा भी कक्षक संभव नहीं है। तो यहाँ l का मान 1 है और m का मान l के मान से अधिक है, जो कि संभव नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। देखो, 19 पोटेशियम 14, 20 कैल्शियम 14 समबारिक है। तो देखो, इसका परमाणु भार 40, इसका भी 40 समबारिक है। 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37 समस्थानिक है। तो देखो, इनकी परमाणु संख्या समान है, इसकी भी 17, इसकी भी 17। 54 जीनोन 130, 56 बेरियम 130 समबारिक है। यहाँ भी द्रव्यमान संख्या दोनों की इक्वल है, 130 130। तो सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन 32, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, यानी p के जो 3 कक्षक हैं px py pz, इनमें 2 में तो इलेक्ट्रॉन है 2 2 और तीसरे में इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी ये खाली है। ये कौन से नियम की पालना नहीं करता? पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित एक कक्षक की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। ओबो का n+l का नियम है, बोर-बरी का नहीं है। उनका नियम पालन नहीं हो रहा है। इस नियम के अनुसार पहले एक उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। तो पहले आप 1 2 3 करो, फिर चौथा युग्मन करो। तो यहाँ पर एक कक्षक खाली है, तो हिंड के नियम की पालना नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33, 3 दिशाओं XYZ में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो ये आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है। लैम्डा स्क्वायर साई लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साई लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई। तो ये समीकरण होती है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्वायर है यहाँ, तो ये तो सेट बैठ रहा है, ये वही है जो मैं कह रहा हूँ। अब ये सी और डी में देखो, यहाँ पर साइन जो है ये इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये साइन प्लस का होना चाहिए, जबकि यहाँ साइन किसका है? माइनस का। तो लाप्लासियन स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो यहाँ चिन्ह माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। तो ये जो है ये समीकरण सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल के लिए सही नहीं है? साई सतत होना चाहिए, साई परिमित होना चाहिए, साई के 3 मान होने चाहिए, साई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1। इसमें से ये जो सी है ये सही नहीं है। साई के 3 मान नहीं, साई का एक ही मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से 2s 2px 2py परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलनों के संयोग से प्राप्त कौन सा sp2 संकर कक्षक सही नहीं है? साई sp2 इक्वल टू 1/√3 साई 2s माइनस 2/√6 साई 2px, साई sp3 इक्वल टू 1/√3 साई 2s प्लस 1/√6 साई 2px प्लस 1/√2 साई 2py, साई sp3 इक्वल टू 1/√3 साई 2s प्लस 1/√6 साई 2px माइनस 1/√2 साई 2py, साई sp2 इक्वल टू 1/√3 साई 2s प्लस 2/√6 साई 2px। तो इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में तीनों कक्षकों को शामिल किया गया है, जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 2 ही कक्षक शामिल हैं। पहले में 2px के आगे माइनस का चिन्ह है
और डी में यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो ये आपके जो डी है ये sp2 संकर कक्षक नहीं होगा। अगला है अधोलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में कौन सा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी में प्रयुक्त होता है? पराबैंगनी दृश्य, रेडियो आवृत्ति, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म प्रकाश तरंग। तो सही है, रेडियो आवृत्ति का उपयोग नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि लैम्डा वी लैम्डा एक्स लैम्डा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरण सूक्ष्म तरंगों के तरंग दैर्ध्य हैं, तो देखो इसमें सबसे पहले एक्स किरण आती है, फिर इसमें दृश्य वाला आता है और फिर आती है सूक्ष्म तरंगें। तो एक्स किरण का ये मान रहा है, दृश्य का मान रहा है लैम्डा वी, एक्स का मान रहा है लैम्डा एक्स और सूक्ष्म मान रहा है लैम्डा एम। तो तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, तो लैम्डा एम की सबसे ज्यादा, उससे दृश्य की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य एक्स किरण की। तो लैम्डा एम वी एक्स, लैम्डा एम वी एक्स, तो सबसे ज्यादा होगी आपके तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म की, फिर होगी दृश्य की और फिर होगी एक्स किरण की। तो लैम्डा एम लैम्डा वी लैम्डा एक्स, तो ऑप्शन आपके जो बी हैं यही सही हो जाएगा। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के PYQs 2 वीडियोस में करवाए। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लें, और सेकंड वीडियो ये। इनमें उन्हीं क्वेश्चंस को कंसिडर किया गया है जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगिड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।